आरजे सकारात्मक भारत उदय आंदोलन का ये बोर्ड आप देख रहे हैं, जो स्वरूप नगर जो बाईपास के पास है, जीटी करनाल रोड दिल्ली के बगल में चौधरी नटराज सिंह सैनी का ये ऑफिस है। और यहाँ पर ये लोहे का बोर्ड लगा है और यहाँ बगल में चौधरी साहब का स्कूल है, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल। 3 जुलाई 2024 को वृक्षारोपण और सेमिनार RJSPBH का आयोजित किया जा रहा है। राकेश सैनी MD हैं सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के, RJS फैमिली से जुड़े हुए हैं। चौधरी नटराज सिंह सैनी चेयरमैन पधार रहे हैं और वृक्षारोपण और सेमिनार बच्चों के साथ, स्थानीय नागरिकों के साथ और शिक्षक और यहाँ स्थानीय नागरिक मिलकर वृक्षारोपण का कार्य करेंगे और सेमिनार में भाग लेंगे। चौधरी साहब, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के बच्चे जो हैं वृक्षारोपण के लिए आ गए सारे, क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा साफ सुथरा करने के लिए वृक्षारोपण ही एक ऐसी चीज़ है। जब तक वृक्ष नहीं होंगे तो देश का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि जगह जगह आग लगेगी, जगह जगह गर्मी होगी, ना किसी को पानी मिलेगा, पानी भी नीचे चला जाएगा। पेड़ होंगे तो बरसात भी होगी और बहुत सारे पेड़ों से काम है जी, और इनसे फल फ्रूट भी मिलते हैं, इनसे जो है छाया भी होती है, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए जो है लोगों को जीवन के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। और बचपन से ही ये सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के बच्चों में बीजारोपण हो रहा है, वृक्ष लगाओ। हाँ, वृक्ष लगाओ, ये तो अभी करेंगे हम और बच्चों को सिखाएंगे कि भी आगे बच्चे के हाथों में कई तरह के पौधे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आज पौधारोपण को लेकर? मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे स्कूल में ये सब होता है, क्योंकि अदर स्कूल्स भी हैं जिनमें होता है ये सब, पर यहाँ पे वो हर एक्टिविटी होती है जो हम चाहते हैं। आज बहुत खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं। अच्छा, जय हिंद। ये अपने नर्सरी के इनके भी। अच्छा, नर्सरी के हैं, परिचय बताइए। मैं पंडित हरिओम वशिष्ठ। हाँ, हरिओम जी, बताएं कि आज कैसा माहौल लग रहा है इस पार्क का? MCD पार्क है। बहुत अच्छी बात है, हमारे सैनी साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है ताकि बच्चे अपने आगे अप्रिशिएट हों जी। आज बच्चों का अप्रिशिएट करने के लिए लगाने का एक संस्कार बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा है। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। पेड़ लगाना हमारा धर्म है, पेड़ लगाना हमारा धर्म है। पेड़ लगाओ सृष्टि बचाओ, 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 पेड़ लगाओ सृष्टि बचाओ। पेड़ है तो हम हैं, पेड़ है तो हम हैं, पेड़ है तो हम हैं, पेड़ है तो हम हैं। पेड़ सब सून, पेड़ सब सून, बिन पेड़ सब सून, बिन पेड़ सब सून। पेड़ लगा, हरियाली फैलाएंगे, स्वच्छ अभियान भी चलाएंगे। एक दिन आपके स्कूल से ही आएंगे इस पार्क में, क्या चलाएंगे? सफाई अभियान। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये चलिए चंपा लगा दो सबके घर। स्माइल एवरीवन, स्माइल, स्माइल।
वेरी गुड ये वेरी गुड ये बोलो बच्चों मेरे संग, हम संग पेड़ लगाएंगे, अपनी नानी के घर मामा के घर पौधे लगाने जाएंगे, तो बोलिए I am the best, you are the best, we all are the best, I am the best, you are the best, we all are the best, I am the best. बात नहीं करेगा, no talking. Now I say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 3 fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 fingers. हरमीत सिंह हूँ एंड मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक हूँ, जो कि बायोडाइवर्सिटी ट्री पार्क्स प्रोग्राम जो दिल्ली विश्वविद्यालय और डीडीए की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, जो दिल्ली में 7 जगह अलग अलग जैव विविधता उद्यान बनाए जा रहे हैं। उसके अंतर्गत मैं आज एक स्कूल में आया था, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल था। इसके पीछे एक एमसीडी का पार्क था, जहाँ पर बच्चों ने अलग अलग प्रजाति के पौधे लगाए गए। उनको बताया गया कि पौधों का उनके जीवन में क्या महत्व है, और ज़रूरी नहीं कि पौधे लगाना है, उसको बड़ा भी करना है, उसको पालना भी है, ताकि वो वृक्ष बन सके। तभी पौधे लगाने का फ़ायदा भी है। जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत बच्चों को अलग अलग तरह से शिक्षा दी जा रही है कि कैसे पौधे उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और उसके अलावा उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जो कि समाज को एक उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जा सके। मैं निर्मला देवी, प्रिंसिपल सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल। आज हमारे स्कूल में 3 जुलाई 2024 को वन महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। आरजीएस पॉजिटिव मीडिया वाले हमारे बीच विराजमान थे, और बायोडाइवर्सिटी के मेंबर हैं वो भी यहाँ पर आए थे, और चेयरमैन सर भी थे प्रेजेंट थे। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, और ये आरजीएस वाले हमारे स्कूल में आते रहते हैं पॉजिटिव मीडिया, क्योंकि बच्चों को सकारात्मकता का हमेशा सिखाते रहते हैं, उनको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े बच्चे, उनको सकारात्मक सोच उनकी बढ़े। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। 100 से ज़्यादा पौधे लगाए गए, इसमें कुछ पौधे वितरित भी किए गए, कुछ नर्सरी पार्क में लगाए गए, और ये सफल रहा प्रोग्राम हमारा। और मैं तहे दिल से आरजीएस उदय मन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे स्कूल में आए, टाइम दिया। जैसा कि सबको पता ही है कि वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है, तो ये हमारे स्कूल में एक यादगार रहा, क्योंकि 3 जुलाई 2024 को हमारे स्कूल में ये ग्रांड एक अच्छे तरीके से मनाया गया, और सभी लोग ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे लोग यहाँ विराजमान थे। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे। नमस्कार, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के बच्चों, इस समय पॉजिटिव मीडिया की टीम आप लोगों के बीच आ गई है, और आप लोगों ने वृक्षारोपण को अंजाम दिया एमसीडी पार्क सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के पीछे, जो कि दिल्ली के जीटी करनाल रोड के पास है, स्वरूप नगर में। और ये बीजारोपण जो हुआ है आप लोगों के अंदर, वृक्षारोपण का, पौधारोपण का, जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे, ये पौधे जो एमसीडी पार्क में आप लोगों ने लगाया, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के बच्चे आपके साथ ही ये बड़े होंगे। याद रखिएगा कि कौन कौन सा वृक्ष 3 जुलाई 2024 को लगाए गए हैं। जैसे जैसे बड़े होंगे ये पेड़ भी बड़े होंगे, छायादार होंगे, उसके पास बैठकर जो आपको आनंद मिलेगा वो किसी और जगह नहीं मिल सकता है। आज राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की टीम आप लोगों के बीच आ चुकी है, और
चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी जो कि चेयरमैन हैं सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के, वो ओपनिंग रिमार्क्स देंगे। वो बताएंगे कि स्कूल में समय समय पर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की टीम को बुलाया जाता है। अब तो आप लोगों का ये किताब जो है, अब ये कार्यक्रम जो है किताब के अंदर आ जाएगा। 11 अगस्त को पुस्तक आने वाली है जिसमें आपके 3 जुलाई 2024 का कार्यक्रम उस किताब में होगा। और यही नहीं होगा बल्कि इससे पहले जो नई शिक्षा नीति पर आपके साथ बैठक हुई थी वो भी उस किताब में दर्ज होगा। ये अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय का श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है, जो हर रविवार किया जाता है, लेकिन ये एड ऑन है जो बुधवार को किया जा रहा है। तो मैं अब ज़्यादा न देर करते हुए और स्कूल के चेयरमैन चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी को आमंत्रित करता हूं, जो बच्चों को संबोधित करेंगे। और फिर आपकी जो प्रिंसिपल हैं उनको भी आमंत्रित करेंगे। फिर धीरे धीरे सभी लोग जो मंच पे आपको दिखाई दे रहे हैं आपको संबोधन देंगे और वृक्षारोपण के महत्व को वन महोत्सव के अंतर्गत बताना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी को आमंत्रित करता हूँ। मैं उदय कुमार बन्ना, संस्थापक पॉजिटिव मीडिया। देखिए, आज आपके बीच में एक सकारात्मक सोच जो भविष्य के लिए आदमी को आगे बढ़ाने वाली बातें होती हैं, वो ये संस्था प्रोग्राम करती है, जिनका हमारे यूके मन्ना जी, उदय कुमार मन्ना जी, जो अभी आपके सामने बोल रहे थे, ये पूरे हिंदुस्तान में सकारात्मक सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। स्कूल स्कूल जा कर के, गांव गांव जा कर के, शहर शहर जा कर के प्रोग्राम लेते हैं और हमारी सकारात्मक सोच हम कैसे किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो इसके उपलक्ष्य में ही आज इन्होंने हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा जो कि वृक्षारोपण। आपको मालूम है कि वृक्षारोपण कैसे चालू हुआ। राजनीतिक और साहित्यकार कन्हैया लाल मणिक लाल जी मुंशी भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और उन्होंने वो मंत्री भी रहे हैं। जब वो मंत्री थे तो उन्होंने एक विद्या भवन की स्थापना की थी और वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, मणिक लाल कन्हैया लाल जी। तो और उन्होंने ही जो है, जब वो मंत्री बने थे तो उन्होंने ही सबसे पहले वृक्षारोपण का प्रोग्राम चालू किया था कि वृक्ष ही एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया को आगे बढ़ा सकती है। इस वृक्ष के बगैर कोई जनजीवन नहीं है। जैसे सूर्य के बगैर नहीं है, उसी तरह से पृथ्वी पर वृक्ष के बगैर भी कोई जनजीवन नहीं है। क्योंकि वृक्ष होता है तो उसमें पेड़ पौधे मतलब ऑक्सीजन आती है, जिससे कि हमारा जीवन मिलता है। और ऑक्सीजन ये पेड़ ही छोड़ते हैं जिससे कि हम जिंदा हैं। सारे जीवन जो हर जानवर है, आदमी है, इंसान है और दूसरे जो भी लोग हैं, जो भी जीव है, वो चाहे वृक्ष भी है, वो सब जो है ऑक्सीजन लेते हैं। उसके बगैर वो नहीं रह सकते जिंदा। उसी जैसे सूर्य की किरणों के बगैर नहीं रह सकते, इसी तरह से वृक्ष के बगैर भी हम नहीं रह सकते। तो आप सभी, हर बच्चा, तकरीबन आज काफ़ी बच्चे यहाँ पर अपने घर से अपने माँ की नाम से पेड़ लेकर के आए हैं कि जैसे हम पेड़ लगाएंगे वैसे ही उसमें आपने पानी भी दे करके आना है, जो बच्चे पेड़ लेकर के आए हैं। तो उसी तरह से आपके माता पिता भी फलेंगे फूलेंगे, माता आगे बढ़ेगी जिसने आपको पास परोस करके बड़ा किया है और स्कूल भेजा है। बच्चे शांति से, अब हमारे और कई साथी हैं जो बहुत जल्दी में हैं। हमारे बीच में हमारे
क्षेत्र के काउंसलर महोदय जी वो भी आए हुए हैं, तो इनको भी थोड़ा जल्दी है, तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द वो भी रखें। मैं ज़्यादा ना कहते हुए बाद में जयकारा लगवा लेंगे, बाद में बोलेंगे। धन्यवाद। हमारे शर्मा जी। धन्यवाद सर। भारत माता की, भारत माता की। मेरे पिता समान आदरणीय इंद्राज सैनी जी और स्कूल के सभी टीचर्स, हमारे बीच में जो गेस्ट आए हुए हैं वो, और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार और प्रणाम। आज आपने जो वृक्ष लगाए हैं, जो पौधे लगाए हैं, बीच बीच में जब आपको टाइम मिले आप सबको वहां जाना है और उनकी देखभाल करनी है। पौधे लगाना, फोटो खिंचवाना वो अलग बात है। फोटो इसलिए खिंचवाते हैं हम कि ताकि सबको मैसेज मिले, एक दूसरे को देखकर सबके मन में ये आए कि हमको भी पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। क्योंकि आज के टाइम आप देख रहे होंगे कि पेड़ ज़्यादा काटे जा रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र में काफ़ी जगह है, जहाँ भी मिले आप सबको, ये नहीं है कि आज पेड़ लगा दिया और कहानी खत्म। जब आप घर जाएंगे, घर जाकर आप सबको बोलना है, अपने मम्मी को, पापा को कि आप भी लगाएं, अपने चाचा को, रिश्तेदारों को, सबको बोलना है कि पेड़ लगाएं, हमने लगाया। तो कौन कौन बोलेगा घर जाकर? हाथ खड़े करो, कौन कौन बोलेगा? सब बोलोगे ना? और जब भी आप सबको टाइम मिले, सब आसपास से ही होंगे, जब टाइम मिले जो जो आपने पौधे लगाए हैं उनकी देखभाल भी करनी है, पानी भी डालना है, उनको तैयार करना है। और सबसे बड़ी खुशी जब मिलेगी जब आप बड़े हो जाएंगे और आपके लगाए हुए पौधे भी बड़े हो जाएंगे। जब उनको देखोगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ, हमने जिंदगी में कुछ करा है। और जब आप यहाँ आते हो स्कूल में, तो जो आपको टीचर पढ़ाते हैं अच्छे से पढ़ाई करनी है, घर जाकर काम करना है और अनुशासन में रहना है। बच्चों से एक बात और कहना चाहूँगा कि आजकल मोबाइल पर ज़्यादा लगे रहते हैं। मोबाइल कौन कौन देखता है? कौन कौन देखता है मोबाइल? एक बार इन बच्चों के लिए तालियां बजाओ। देखो, इन्होंने सच्चाई बोला है। सब मोबाइल देखते हैं, लेकिन सिर्फ पांच बच्चों ने हाथ उठाया है और कोई मोबाइल नहीं देखता है 5 के अलावा। कौन कौन देखता है? बस इन बच्चों के लिए तालियां बजाओ। इन्होंने सच्चाई बोली है कि हम मोबाइल देखते हैं। तो मोबाइल बहुत कम देखना है, क्योंकि ये भी एक बीमारी हो गई है मोबाइल की। हमारे भी बच्चे हैं, जब देखो मोबाइल मिल जाए मोबाइल पे लग जाते हैं। तो मोबाइल को छोड़ना है और हमें कोई जो नशा करते हैं, बुरी आदत करते हैं, उनके साथ हमें बैठना नहीं है। एक बार सब जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आप सबने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, प्यार दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आप लोगों की वीडियो फोटोग्राफी हो गई है, क्योंकि हम लोग पुस्तक में इसको दर्ज करेंगे। अभी हम चाहेंगे कि हमारे गेस्ट जो आए हैं कृपया फोटो सेशन में भाग लीजिए। बुलाइए, फोटो सेशन एक फोटो सेशन गेस्ट के साथ होने वाला है।
तो इस तरह से बच्चों के साथ जो है वन महोत्सव मनाया जा रहा है। सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की टीम आ गई है और अब जो है हम बारी बारी से बुला रहे हैं आपके स्कूल की प्रिंसिपल जो सबका स्वागत करेंगी, सभी गेस्ट का, निर्मला देवी जी सभी का स्वागत करने के लिए आप सभी बच्चे शांत हो जाएं। कीप क्वाइट ऑल ऑफ यू। हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट सुजीत सिंह दीदेवार जी आए हुए हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और हरमीत सिंह जी हैं, कीनोट स्पीकर हैं ये भी, और हमारे स्कूल के चेयरमैन चौधरी इंदिरा सिंह सैनी हमारे बीच में हैं। इन सबका मैं स्वागत करती हूँ तहे दिल से, जो कि इन्होंने टाइम दिया हमारे स्कूल के लिए और स्कूल में आए। और आप जैसे कि आपको सबको पता है, वन महोत्सव जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, 1 से लेके 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव का मतलब है हम जो
वनों की जो वैल्यू है, रोल क्या है हमारे वनों का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वन हमारे लिए कितने आवश्यक है। और ये जो सेलिब्रेशन होता है ये प्लांटिंग के थ्रू होता है। हम पेड़ पौधे लगाते हैं। हम सबका कर्तव्य है कि हम कम से कम हर एक आदमी एक पौधा जरूर लगाए, क्योंकि जैसे जल तो है तो जीवन है, ऐसे ही पेड़ पौधे हैं तो भी जीवन है। पेड़ पौधों के सहारे ही हम जिंदा रहते हैं। आप सब जानते हैं कि इस टाइम कितनी गर्मी हो रही है। जून में इस बार बहुत गर्मी थी। किस वजह से? क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पेड़ पौधे भी बहुत कम है। आपको पता है एक पौधा, एक पेड़ जो है एक एसी का काम करता है। जो एसी में हम सोते हैं बैठते हैं वो एक आर्टिफिशियल है, लेकिन जो पेड़ है वो जीवन भर हमें छाया देता है, हवा देता है। तो कम से कम एक पौधा हम जरूर लगाएं। साल में ये सेलिब्रेशन होता है पेड़ पौधों का, प्लांटिंग का, और ये भारत में 1950 से लागू हुआ था। वन महोत्सव इंडिया में 1950 से लागू हुआ था। एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं इसको हम। अब क्या रोल है आप लोगों का वन महोत्सव में? आपका क्या रोल है? जैसे कि आप लोगों ने आज पेड़ पौधे लगाए, पार्क में गए, हम सबने पेड़ पौधे लगाए, तो इसी तरह से आप आसपास में पेड़ पौधे लगाएं और उनकी रक्षा भी करें, सुरक्षा भी करें। ये नहीं कि लगा के छोड़ दिया उनको और उनको पानी वगैरह नहीं दिया। पानी देना बहुत जरूरी है, उनको नरिश करना बहुत जरूरी है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसको हम पालते पोसते हैं, इसी तरह से एक पेड़ को भी हमने पालना पोसना होता है, उसको नरिशमेंट करनी होती है उसकी। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम उसकी देखभाल भी जरूर करें। और ये हमारा सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल सभी को पता है, नर्सरी क्लास से 8th क्लास तक स्कूल है और यहाँ पर सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। और टाइम टाइम पर हमारे यहाँ पे RGS का प्रोग्राम होता रहता है। उदय मन्ना जी जो हमारे बीच में विराजमान है, टाइम टाइम से ये हमारे प्रोग्राम करवाते रहते हैं। पीछे भी हमारा नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर प्रोग्राम हुआ था। तो इस सकारात्मकता की ओर बच्चों का सृजनात्मक विकास जो हम करते हैं ताकि बच्चे सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, तो इसका टाइम टू टाइम प्रोग्राम करवाते रहते हैं। हमारे नेबरहुड में भी हम जहाँ भी रहे वहाँ हम पेड़ पौधे लगाएं। और आपको पता है हमारे स्कूल में शिक्षा के अलावा संस्कार भी दिए जाते हैं। मतलब बच्चा यहाँ से जाए तो ना केवल शिक्षा लेके जाए बल्कि एक संस्कारवादी बने। उसके अंदर इतने संस्कार डाल दिए जाते हैं ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सके। और पॉजिटिव मीडिया का एक ग्रंथ है जो कि जिसमें हम सब जो एक्टिविटी करते हैं, जो हम प्रोग्राम करते हैं, सारा उसमें फोटोग्राफ के साथ दर्ज होता है। जो कि 11 अगस्त को भी हमारा प्रोग्राम होने वाला है। आज के आश्रम में प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ पर भी हमारे स्कूल के बच्चे जाएंगे और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो सारे जो ये एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं सारे उस किताब में दर्ज है। ये एक तरह से एक ग्रंथ है, जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसी तरह से ये पॉजिटिव मीडिया का एक ग्रंथ है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन जो हमारे बीच में विराजमान हमारे चीफ गेस्ट चेयरमैन सर उदय मन्ना जी और बहुत सारे लोग हमारे बीच में आए हैं, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच। निर्मला देवी जी सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल थी, जिन्होंने अपने उद्बोधन से आप लोगों के अंदर इतना उत्साह जगा दिया है और आप लोग पिन ड्रॉप साइलेंस रखे हुए हैं। काफी शांति से, तन्मयता से मंत्रमुग्ध होकर निर्मला देवी की बातें सुन रहे थे। बच्चों, वन महोत्सव में
जैव विविधता, जिसे अंग्रेजी में बायोडायवर्सिटी कहते हैं, हम लोगों का जीवन जो है बिना बायोडायवर्सिटी के सही तरीके से, संतुलित तरीके से नहीं चल सकता है। ये जैव विविधता क्या है? आपके ही आसपास वो चीज होती है, लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता है। आपके किताबों में जैव विविधता पढ़ने को मिलता है, लेकिन आज आप जानेंगे और उसके बाद जब किताब पढ़ेंगे तब आपको वो बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगी कि अरे, हमारे ही घर में जैव विविधता है, हमारी ही सड़क के आसपास जैव विविधता है। हम जब रिज एरिया से गुजरते हैं, हम जब किसी पार्क में जाते हैं, हम जब जंगल में जाते हैं, अरे ये तो जैव विविधता है। जैव विविधता यानी कि वो जीवन देता है आपको, पर्यावरण को जीवन देता है, पर्यावरण को संतुलित करता है। आखिर ये बायोडायवर्सिटी, दिल्ली में 7 बायोडायवर्सिटी पार्क हैं। मम्मी पापा को बताइएगा कि हमें बायोडायवर्सिटी पार्क में विजिट कराइए। हम देखना चाहते हैं कि किस तरह की जैविक विविधता होती है, हमारे घर में क्या क्या है। आज हरमीत सिंह जी, जो कि बायोडायवर्सिटी बायोलॉजिस्ट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वो आपको बताएंगे किस तरह से फील्ड में वो जाते हैं, फील्ड बायोलॉजिस्ट हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरह से बायोडायवर्सिटी पे काम हो रहा है। आप लोग कैसे जुड़ सकते हैं? क्या स्कूलों को भी वो आमंत्रित करेंगे विजिट करने के लिए? इन सब बातों के लिए हरमीत सिंह जी को सादर आमंत्रित करते हैं अमृतकाल का सकारात्मक भारत के 232वें अंक में। गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले मैं सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मैम को और आरजेएस जो पॉजिटिव मीडिया है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। उदय मन्ना जी, जिन्होंने हमारे अलग अलग पार्क में विजिट किया, जो कि एक किताब भी लिख रहे हैं, अलग अलग जिन्होंने काम किए हैं उसके ऊपर, मुझे बुलाया गया है बायोडायवर्सिटी के बारे में बताने के लिए। अभी आम का सीज़न चल रहा है, सबने आम खाए? आम खाए आप लोगों ने? किस हाथ उठाइए। आम की शेप अलग अलग थी, वैरायटीज अलग अलग होती है, कोई लंगड़ा है, कोई चौसा है, कोई सफ़ेदा है, तो वो क्या है उसकी जैव विविधता। आपकी शक्ल आपके दोस्त से नहीं मिलती, आपके भाई से नहीं मिलती, किसके कारण होता है वो? विविधता। उसको बोलते हैं हम हमारे जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हमारे दिल्ली में 7 पार्क हैं। सबसे पहले ये बताइए कि दिल्ली राजधानी क्यों है? किसी ने सोचा इस बारे में? दिल्ली राजधानी इसलिए बनी क्योंकि यहाँ पर एक सुंदर नदी थी, है नहीं अब, क्योंकि वो नदी खत्म हो चुकी है। दूसरा, यहाँ पर अरावली के जंगल थे, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना है, धौला कुआं का जो एरिया है सारा वो रिज है, वहाँ पर पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था। मगर नदी को हमने क्या किया? खराब कर दिया। कैसे खराब किया? नाले के पानी सारे नदी में मिलता है, उसकी वजह से जो नदी में मछलियाँ थी, कीट पतंगे थे, जितने भी थे, वो सारे उसमें से खत्म हो गए। तब हमारी ड्यूटी क्या है कि नदी को हम फिर से जीवित करेंगे। और जीवित कैसे करेंगे? उसमें हम गंदा पानी ना मिलाएं। आप लोग जब घर जाएंगे तो आप लोग अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, जैसे कभी दाल, कभी रोटी, कभी सब्जी, है ना? क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें अलग अलग बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए। उसी तरह से पक्षियों को भी अलग अलग टाइप का खाना चाहिए। आपके सामने खूब सारे अलग अलग पेड़ रखे हुए हैं। जो पक्षी होते हैं उनको जामुन भी खाने हैं, उनको बेर भी खाने हैं, उनको अलग अलग तरीके के फल खाने हैं। मगर हम क्या करते हैं कि हम एक ही तरह के पौधे लगाते हैं। आप अगर पार्कों में जाओगे, देखोगे वहाँ पर एक ही टाइप के पेड़ लगे हुए हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पक्षियों की विविधता है वो कम होती है, और जो कीट पतंगे हैं आपके आसपास जितने भी रहते हैं, पक्षी हैं जो, उनकी जनसंख्या भी कम होती है। तो उनको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? अलग अलग तरीके के पौधे लगाने हैं जो कि जंगलों में मिलते हैं। हमें वो पेड़ नहीं लगाने जो हमारे स्थानीय नहीं है। जैसे कि सफ़ेदा का जो पेड़ है, जो आपके पार्कों में खूब सारा लगा हुआ है, वो हमारे देश का नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया का है। एक दिल्ली में 70% जो जंगलों में लगा है वो है विलायती कीकर। आपके जहाँ आपने प्लांटेशन किया है, मैंने अभी देखा, वहाँ पर भी विलायती कीकर का एक पेड़ है, जिसका कि कोई रोल नहीं है। हर पौधे का हमारी लाइफ में एक मकसद होता है। उसको हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देनी है, उसको हमें मेडिसिन भी देनी है, उसमें हमें लकड़ी भी देनी है, उसमें तितलियों को, जो कीट पतंगे होते हैं, उनको नेक्टर देना है। तितली के बारे में आपने पढ़ा होगा कि तितली क्या करती है? फूलों से रस चूसती है और
डिफरेंट अलग अलग जगह जाके पॉलिन्स को छोड़ती है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कीट पतंगे होते हैं, जो मधुमक्खी होती है, वो इतना काम करती है कि एक दिन में 100 पौधों को परागण करती है, वो 100 फूलों को परागण करती है, जिसकी वजह से हमें भोजन मिलता है। हम अगर 3 बार खाना खाते हैं तो एक बार जो बाइट लेते हैं वो सिर्फ हमारी जो मधुमक्खी है उनकी वजह से खा पाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग सब्जियों में, फलों में, उनके पौधों में परागण करती है। अगर परागण करना बंद कर देंगी, उनकी जनसंख्या खत्म हो जाएगी, तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा। तो जैव विविधता को बचाने के लिए हमें क्या करना है कि अलग अलग तरीके के पेड़ लगाने हैं। दूसरा, अभी दिल्ली में बहुत बारिश हुई थी, आपने सबने देखा, खूब पानी इकट्ठा हो गया। पानी इकट्ठा होकर कहाँ गया? नाले में चला गया। हमारी ज़मीन ने वो पानी नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? क्योंकि हमारी चारों तरफ कंक्रीट हो रखी है। भूमि जो होती है, ज़मीन जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो दिल्ली में अब खत्म है। आप जब सड़क पर चलते होंगे बच्चों, आपने देखा होगा कि चारों तरफ पक्का है। जब पक्की जगह पे पानी गिरता है तो सारा कहाँ जाएगा? नाले के अंदर जाएगा। धरती प्यासी रह जाएगी। तो धरती को पानी कौन पिलाएगा? हमें कोशिश करनी है कि कम से कम हम अपने दिल्ली के इलाके जितने भी है वहाँ पर हम कंक्रीट ना करें, ताकि जितना भी पानी है दिल्ली का, वो दिल्ली की धरती पानी पिए और दिल्ली वासियों को पानी मिले। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में हमने अलग अलग टाइप की वेटलैंड्स खोद रखी है। वेटलैंड मतलब कि तालाब। अब जब बाढ़ आती है तो तालाब का काम क्या होता है कि जितना बाढ़ का पानी है वो तालाब के अंदर इकट्ठा होता है और साल भर तक उसमें रहता है। मगर आज़ादी से पहले दिल्ली में 500 तालाब थे बच्चों, 500 तालाब, और आज की तारीख में 15 तालाब भी नहीं है। पहले जितना भी बारिश का पानी तालाबों में सिंचित होता था, धरती उस पानी को पीती थी। मगर दिल्ली में इतना पॉपुलेशन बढ़ गई, इतना पॉपुलेशन हो गया कि अब दिल्ली का सारा पानी नाले से नदी में, नदी से समुद्र में चला जाता है और धरती हमारी प्यासी रहती है। तो हमें कोशिश करनी है कि जितनी भी जगह है, जो जितने पुराने तालाब हैं, उसको हम अपने बुजुर्गों की मदद से, अपने पेरेंट्स को बोल के, और इवन आपके जो लोकल लीडर्स हैं या आपके जो नेता वहाँ पर है, उनको बोल के उसको रिवाइव कराएं, उसको ठीक कराएं, ताकि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो सके। ये आप लोगों की ड्यूटी है और आपका ये कर्तव्य भी है। दूसरा, पर्यावरण को आप छोटे बच्चे हो, आप कैसे बचाओगे? पेपर को बचा के, क्योंकि पेपर किससे बनता है? लकड़ी से। आप जितने पेपर बचाओगे उतना आप पेड़ों को भी बचाओगे। पेपर आप कैसे बचाओगे? पेन का इस्तेमाल कम करके और पेंसिल का इस्तेमाल ज़्यादा करके। आप पेंसिल से लिखो, रफ वर्क करो और उसको मिटा के फिर से लिखो, उसको कहते हैं रीयूज़ करना। एक्सेस यूज़ करते हैं हम लोग, हमने पेपर इकट्ठे के फाड़ के फेंक दिया डस्टबिन के अंदर। उसको आपके अपने स्कूल की मैडम को बोलना है कि एक अलग से डस्टबिन बनाए, उन सारे पेपर को इकट्ठा करके रद्दी वालों को दे, ताकि वो रिसाइकिल हो सके। जितना भी पेपर है वो रिसाइकिल हो सकता है। हम क्या करते हैं कि अपने नॉर्मल डस्टबिन में डाल दिया और वो कचरे में चला गया, वो पेपर वेस्ट हो गया। जितने भी एनवेलप्स आते हैं, जितने भी आपकी पुरानी बुक्स हैं, आपकी जो बुक्स आप यूज़ कर रहे हो अभी, उसको अच्छे से मेंटेन करना है, ताकि आप अपने जूनियर्स को दे सको, है ना। आपने एक किताब बचा ली, मतलब आपने 100 पेज बचा लिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को करके आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि अभी आप छोटे हो। बड़ी पॉलिसी लेवल पे आपका कोई रोल नहीं है, मगर ये छोटी छोटी बातें करके आप अपने पर्यावरण के अंदर हिस्सेदारी ले सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। हरमीत सिंह जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जब आप बड़े होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पर बायोडायवर्सिटी की बात होती है। हरमीत सिंह जी वहां पर बायोडायवर्सिटी बायोलॉजिस्ट हैं। इसका नाम है CEMDE, सेंटर फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम। डिग्रेडेड मतलब जो दिल्ली की भूमि खराब हो गई है, उसमें कैसे आप उसे जंगल बनाओगे, वो हम काम कर रहे हैं। उसका मैं आपको एग्जांपल दूँ, जो यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क है, वहाँ की ज़मीन खारी थी। अब ये हमारे लिए चैलेंज था कि वो खारी ज़मीन पे आप जंगल कैसे बनाओगे। उसके लिए हमने ढूंढी ऐसी प्रजाति घास की जो पहले नमक को सोखती है, उसके बाद भूमि को ठीक करती है। उसके बाद हमने धीरे धीरे 1 साल 2 साल के अंदर अपने पौधे लगाने शुरू किए, और आज आप अगर जाके देखेंगे तो आपको बहुत सुंदर जंगल वहाँ पे दिखाई देगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि अपने टीचर्स को बोलें कि आपको वो हमारे पार्क में विजिट कराएं। हमारे दिल्ली में 7 पार्क हैं। सबसे पास आपके यहाँ से यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क है, और दूसरा लॉर्डन ब्रिज जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने है, इंदौर हॉस्पिटल के आसपास है, वो अरावली का ही एक पार्ट है।
तो वहाँ पर भी आप आ सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने अरावलीज की पहाड़ियों को कैसे संजो के रखा है और वहाँ पे हमने जंगल बनाया है। उसके अलावा 5 पार्क और है जो कि अब्दुलनगरबाद में है, वहाँ पर है, बसंत विहार में है, नीला हाउस है, यहाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो हरमीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चों को आप लोगों ने जैव विविधता के बारे में बताया। तो अब घर में आपको पता चल जाएगा कि जैव विविधता क्या होती है। प्रकृति में जितनी चीज है वो सभी जैव विविधता है। प्रकृति का मतलब जानते हैं नेचर। नेचर ही भगवान है। वही जो है आप लोगों को किस तरह से आगे बढ़ने का मौका देता है। ये हवा है, धरती है ना। तो अब प्रकृति का नियम क्या है? कोई भी चीज होती है, स्कूल में नियम क्या है आपको पता है? स्कूल का नियम क्या है? उसी तरह से प्रकृति का भी कोई नियम है। तो आज वन महोत्सव के अंतर्गत आज के मुख्य अतिथि जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आरजेएस फैमिली से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और हर महीने एक कार्यक्रम सुरजीत सिंह दीदेवार जी का होता है। तो आप उनसे हर महीने एक रविवार को ऑनलाइन मिल सकते हैं, उनकी बातों को सुन सकते हैं कि वो आपको स्वयं का स्वामी बनाएंगे। यानी एक एक बच्चा जो एक पौधे की तरह है और वो पढ़ लिख कर, पता नहीं आप आईएएस बनेंगे, आप किसी पार्लियामेंट में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे, या फिर आप किसी जिला के कलेक्टर बनेंगे, तो ये कल की बात है। लेकिन आज जो पौधे लगाए गए हैं, कल वो जैसे वृक्ष बनेंगे। उसी तरह से अगर आज आप प्रकृति का नियम, नेचर का क्या नियम है, उसको अगर जान जाते हैं तो आप स्वयं का स्वामी बन जाएंगे। स्वयं का स्वामी बनाने वाले एक्सपर्ट सुरजीत सिंह दीदेवार जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जो आपको स्वयं का स्वामी बनाएंगे। सुरजीत सिंह दीदेवार जी। धन्यवाद सैनी साहब, प्रिंसिपल महोदय और आरजेएस के संस्थापक श्री मन्ना जी। आप सबने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है। बच्चों, मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सभी चुप हो जाएं। दूसरा बोल रहा है उसको मत देखें। अगर आप चुप होकर सुनेंगे तो आपको कोई फायदा मिलेगा, वरना हम बोल के चले जाएंगे और आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। सो मैं जितने भी टीचर्स खड़ी हैं वो कृपया बच्चों को चुप कराएं। और आज आपने क्या करा है? आज आपने एक वृक्ष लगाया है, वृक्ष का एक बीजारोपण करा है, एक पौधा लगाया है। आप घर से कुछ खा पी के आए हैं, आप रोज कुछ ना कुछ खाते हैं। हम जो खाते हैं तो हमारा जीवन बढ़ता है, मगर कभी सोचा है कि वृक्ष क्या खाता है? वृक्ष कहां से अपना भोजन लाता है? वृक्ष जितना भी है जिसको हम वनस्पति बोलते हैं, वो सभी अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं अपने भीतर से, वो किसी और को नहीं खाते हैं। केले का पौधा अपने अंदर करता है, आम का पौधा अपने अंदर खुद पैदा करता है। कभी केले के पौधे ने आम नहीं खाया, आम के पौधे ने चीकू नहीं खाया। तो इस बात को समझेंगे कि हर वृक्ष अपना आहार, अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है। उसी प्रकार हर बच्चे ने अपना जीवन स्वयं निर्मित करना है, और जो बच्चा स्वयं का स्वामी मतलब अपने दृढ़ संकल्प से करेगा, वही अपना जीवन निर्मित कर पाएगा। और हमें इस वृक्ष के ये शिक्षा लेनी है। आपने क्या समझा है कि मैं अपने जीवन को अपने अनुसार जीकर अपना ध्येय लक्ष्य प्राप्त करूं। वो कैसे होता है इसको समझना गणित के माध्यम से। गणित के अंदर गिनती कहां से शुरू होती है? कोई बच्चा एक खड़ा होकर बोले। 0 से शुरू करते हैं, फिर क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो। 0 के बाद 1, उसके बाद और सबसे बड़ा कौन सा अंक होता है? 9। बाकी रिपीटेशन होती है। 10 के लिए 10 बनता है। सबसे बड़ा अंक जो है 9 है। और 9
सबसे बड़ा है और 2 1 से बड़ा है। जब आपको अंक की पहचान हो जाती है, अब सबको अंक की पहचान है, 4 कैसे लिखा जाता है, उसकी वैल्यू क्या है। इसके बाद आपकी टीचर ने आपको क्या पढ़ाया था? आपकी टीचर ने आपको जमा प्लस सिखाया था। सही कह रहा हूं? बोलिएगा। और प्लस के अंदर 1 + 1 करें तो आंसर क्या आता है? हाथ खड़ा होकर बोलिए। और 1 × में 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? अब फायदा किस में है? बड़ा कौन सा है? 2 बड़ा है या 1 है? तो जिसमें बड़ा लाभ होता है हम उसको मानेंगे या जिसमें कम लाभ है उसे मानेंगे? तो आज हमने अभी तक सीखा है कि जमा के अंदर, प्लस के अंदर 2 आता है और मल्टीप्लाई, गुणा के अंदर 1 आता है। अगर हम अपनी शिक्षा को यही रोक देंगे तो हमारा ज्ञान यहीं सीमित हो जाएगा। अगर हम अपने आप को तैयार करेंगे कि मुझे अगला भी स्टेप लेना है, अगली शिक्षा लेनी है और 2 की क्लास को पढ़ना है, तो 2 में 2 जमा करेंगे तो क्या आंसर आता है? बोलिए। और 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है? तो पहली क्लास के अंदर हम प्लस में बेनिफिट समझ रहे थे, दूसरी क्लास में प्लस और मल्टीप्लाई को सेम समझ रहे हैं। यह गलत नहीं है। अपने ज्ञान को यहां सीमित करेंगे तो हम प्लस और मल्टीप्लाई में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। मगर अगर हम तीसरी क्लास में जाएंगे अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, 3 + 3 क्या होता है? और 3 × 3 क्या होता है? अब बताओ किसमें अधिक लाभ है, मल्टीप्लाई में या प्लस में? मल्टीप्लाई। तो ये समझिएगा कि जितना हमें ज्ञान मिलता रहेगा हमारा जीवन उतना ही बढ़ता जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, रुकना नहीं है। जिस प्रकार पेड़ पौधे अपना आहार खुद बनाते हैं उस प्रकार आप सभी ने अपने जीवन को खुद बनाना है। आपको गाइडलाइन करने के लिए आपके माता पिता हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके अध्यापक हैं, आपके रिश्तेदार हैं, मगर अपने आप में भी एक संयम है। तो सबका अपना अपना, अभी स्कूल के अंदर सभी ने एक ड्रेस पहन के आए हैं, ये एक नियम है, मगर घर जाके आप सभी अपने अपनी चॉइस के कपड़े पहनते हैं। सभी के घर के अंदर अपना अलग अलग भोजन बनेगा, मगर जब हम समाज में आएंगे उस नियम को करेंगे तो हम उस समाज के नियम को मानेंगे, अपने व्यक्तिगत नियम, अपने पर्सनल जीवन को नहीं मानेंगे। जिस प्रकार अभी सारे बैठे हैं, सुन रहे हैं और कितना समझे हैं, अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो वृक्ष क्या लगाया है और जीवन क्या है इसका उदाहरण मानेंगे। आज हम सांस ले रहे हैं, सांस कहाँ से आ रही है? सांस ये वृक्ष के द्वारा आ रही है। अगर वृक्ष हम कर देंगे तो हमारे को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और सांस लेना मुश्किल होने से हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा और जीवन का अंत हो जाएगा। मैं आप सबसे इसी बात तक करता हूँ कि आप अपनी शिक्षा को बड़े ध्यान से देखें। जो टीचर पढ़ा रही है उसमें घर जाके होमवर्क करें और बड़ों ने जो कहा है उस पर चलने का इंतजाम करें और चलकर खुद अपना एक्सपीरियंस बता के टीचर को या अपने माता पिता को अपना अनुभव जरूर बताएंगे, तभी आप अपने जीवन को बना पाएंगे। इस सब के साथ मैं आपको आशीर्वाद भी देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। सुजीत सिंह दीदेवार जी। दीदेवार जी ये बताएंगे कि जिस किताब में आप लोगों की फोटोग्राफ्स और ये आज का कार्यक्रम और पिछला नई शिक्षा नीति का प्रकाशित होगा, उसको दीदेवार जी ने ग्रंथ नाम क्यों दिया? 2 शब्द। दो प्रकार के बेटा हमारे भारतीय संस्कृति में और दुनिया के अंदर। पहले बच्चे शांत हो जाओ तभी समझ पाओगे। और मैं निवेदन करता हूं टीचर साहबान को भी, वो भी ध्यान से सुने, वो भी बच्चे को पढ़ा पाएंगे। 2 तरीके के किताबें होती हैं हमारे यहाँ पर। एक शिक्षा के लिए होती है, वो जीवन के लिए, जीविका के लिए होती है, जिसके लिए हम अपना व्यवसाय बनाते हैं, आमदन के लिए होती है।
और एक ग्रंथ होते हैं, हमारे उपनिषद होते हैं, वेद होते हैं, वो हमारे जीवन के लिए होते हैं। तो जो शिक्षा आपकी है, आपके जीवन के साथ साथ आपके जीविका के लिए भी है, मगर जो ग्रंथ होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीवन के लिए सही रास्ता बनाने के लिए दिशा निर्देश करते हैं। कितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है। कितनी किताबें लिखी गई हैं, हमेशा उसमें बदलाव होता है, उसमें बड़प्पन होता है, उसमें एडिशन होता है और डेवलपमेंट होती है। इसीलिए ये जो किताब बनाई गई है इसमें हर साल 2 बार एडिशन होता है, और एडिशन करने वाला कौन है? आप बच्चे हो, हम जो अटेंड करते हैं, इसमें बदलाव होता है। इसलिए ये एक पूरी दुनिया के अंदर पहली किताब है जो किताब भी है, नोटबुक भी है, टेक्स्ट बुक भी है और ग्रंथ भी है। ये ग्रंथ मेरा स्वयं का लिखा हुआ है, आप सबके हाथ का लिखा हुआ है, यहाँ सैनी साहब का लिखा हुआ है, आपकी प्रिंसिपल मोदिया का लिखा हुआ है। आने वाले समय में आप भी इसको लिखेंगे, ऐसा जीवन बनाएंगे। इसलिए इस किताब का नाम किताब नहीं कहा गया, बुक नहीं कहा गया, नोटबुक नहीं कहा गया, इसे ग्रंथ कहा गया है। किसी और ग्रंथ में बदलाव करने की क्षमता नहीं है किसी में, मगर इस ग्रंथ के अंदर एडिशन करने की बदलाव हम सब में है। हम सब के इस ग्रंथ के मालिक हैं और आप सभी कोशिश करें कि हम एक इसका हिस्सा बने, इसका हिस्सा बने, इसका हिस्सा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सुरजीत सिंह जी देवार जी। बच्चों, इस किताब में प्रिंसिपल मैम से लेकर देखिएगा चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी की जीवनी है। चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी जो आपके चेयरमैन हैं स्कूल के, उनकी जीवनी है इसमें। आप लोगों के इसमें फोटोग्राफ्स हैं। जो कार्यक्रम हुआ था सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल में, उसके फोटोग्राफ्स हैं, और इसी में नहीं है, इसमें भी हैं। हम लोगों के कार्यक्रम जहां भी होते हैं उसका दस्तावेजीकरण करने का ही नाम है RJS, राम जानकी संस्थान। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रेरणा मिलती है और हम लोग सकारात्मक सोच के साथ पूरी दुनिया में फैल गए हैं। आज ये वैश्विक आंदोलन बन गया है। सकारात्मक, सकारात्मक, सकारात्मक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव आईज अगर होगी, घर में जाइए आज, पॉजिटिव आई से हर चीज घर में देखिए। अपने स्कूल में टीचर को और टीचर विद्यार्थी को पॉजिटिव होकर देखें, पॉजिटिव होकर पढ़ाएं। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, खर्चा नहीं लगेगा। योग करेंगे, सकारात्मक चीज है, खर्चा नहीं लगता योग में, लेकिन स्वास्थ्य दे देता है। सकारात्मक सोच अगर रखिएगा तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी, पढ़ने की खूब इच्छा करेगी, खूब इच्छा करेगी। हरदम आपको पढ़ते 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 कंपटीशन compete कर जाएंगे सकारात्मक सोच से। तो एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन आप लोगों के प्रैक्टिकल वे में रेणु शर्मा जी, जो कि बीजों को कलेक्ट करके महल्ले वगैरह से और एक जगह उन बीजों को जो खाते हैं आप फेंक देते हैं, इनका ये एक अभियान बहुत ही सकारात्मक है। रेणु शर्मा जी को आमंत्रित करेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए। वो क्या कहना चाहेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में, सुन लीजिए। हेलो एवरीवन, हेलो बेटा, हाथ हिला के हेलो करो। मेरे साथ एक प्रेयर करोगे सीधे बैठ के? योर बैक शुड बी स्ट्रेट। कमर को सीधा करें, ओके। कमर को सब बच्चे सीधा करेंगे। रिलैक्स महसूस करो, रिलैक्स। कोई किसी से बात नहीं करेगा। बात मालूम है कौन करता है? जो लो होता है, जो अपने से कम होता है, उससे बार-बार बात करता है अपने आप को हाई करने के लिए। नो, यू आर द बेस्ट। आप अपने आप को बेस्ट समझिए। बेस्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बेस्ट शिक्षा दी जा रही है, इतने सारे लोग आपको आके समझा रहे हैं। योर बैक शुड बी स्ट्रेट, नो मूवमेंट। शांत बैठिए, बिल्कुल शांत। जो बच्चे बैठ, छोड़ दीजिए किसी भी बॉटल को, सबको छोड़ दीजिए। एट द बैक मेरे साथ एक प्रेयर करेंगे छोटी सी। ओके, एवरीबॉडी टुगेदर।
इतनी शक्ति हमें दे न दाता, हमें दे न दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, सही रास्ते पे चले हम, मन का विश्वास कमजोर होना। अब मैं आपको 4 से 5 दोहे सुनाती हूँ। कभी सुने हैं दोहे का मतलब पता है? कोई बात नहीं पता तो शायद पता चल जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, लबहु सो दशरथ यज्र बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हुई वही जो राम रची राखा, को करी तरफ बढ़ा वही साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल विरध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। बेटा देखो बहुत सारा इन लोगों ने आपको, इतने गुरु बैठे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा बताया। मैं सिर्फ 2 आप लोगों से दृढ़ निश्चय कराना चाहती हूँ। पहला कि आपके मम्मी पापा जब भी पॉलिथीन का इस्तेमाल करें, बाजार से कोई सामान खरीदने जाएं तो उनसे कहिए नहीं जाओ, आप घर से थैला लेके जाओ, आप देंगे थैला उन्हें। कहीं थैला लेके जाओ कपड़े का बना हुआ, कैसा? कपड़े का बना हुआ थैला लेके जाओ और इसी में सब्जी लेके आना और इसी में राशन लेके आना। डोंट यूज प्लास्टिक, ये हमारे लिए एक जहर है, बहुत बड़ा जहर। वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे। बात नंबर 2, आप जितनी भी फल खाओगे, आज से जितने भी फल खाओगे उसकी गुठली ला के जाके पार्क में गाड़ के आओगे। वायदा है या नहीं? आप ऐसा नहीं कर सकते क्या? कितने लोग कर सकते हैं इसे? यस वी कैन डू इट। बोलो हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। बस मुझे इतना कहना है। अभी मैं एक छोटी सी टेक्निक बताने जा रही हूँ जिसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाथ नीचे। यस, इसमें जो है मैंने आटा लिया है और मैंने कुछ बीज इकट्ठा किए हुए, इन बीजों को मैं इस आटे में मिला रही हूँ और अब मैं इस आटे को गूंद रही हूँ। होगा क्या, जब हम इस आटे को गूंद लेंगे, इसके अंदर बीज भी गूंद गए, इसकी हम छोटी छोटी गोली बनाएंगे, जिसे सीड बॉल्स कहेंगे। एक तो इसमें आटा हो गया और क्या हो गया, सीड्स हो गए। इन सीड बॉल्स की मदद से हम क्या करेंगे, छोटी छोटी गोलियां जो बनाएंगे, इन गोलियों को हम दूर दूर छिड़क देंगे, जंगल में या रास्ते में जाते समय। जब इन बॉल्स को चिड़िया खाएंगी तो जाके क्या करेंगी, चिड़िया भी फॉटी करती है ना, तो चिड़िया भी फॉटी करेगी और ये सीड्स बाहर आ जाएंगे और ये प्लांट्स इससे पैदा हो जाएंगे, नए नए प्लांट जर्मिनेट हो जाएंगे और बन जाएंगे। तो आप एक समय में एक पौधा नहीं, 1000 1 लाख पौधे उगा सकते हो। तो करोगे आप ऐसा? यस और नो? मैंने ऐसे गोली बना दी और इन गोलियों को मुझे कहाँ छिड़कना है, अपने घर से स्कूल आते समय छिड़कते हुए आना है। कैन यू डू इट?
Thank you very much. Bye, beta. Bless you. रेणु शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन किया। जी। तो ये जो ग्रीडिंग करके वो जो पाउडर था वो बच्चे कैसे बनाएंगे? जी, ये जो पाउडर है ये पाउडर नहीं है। आप बरगद के पेड़ के नीचे जाते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं, जितने बड़े बड़े पेड़ हैं उसके नीचे उसके फ्रूट्स गिरे हुए होते हैं। उन फ्रूट्स को लाइए, सुखाइए और उसमें से ये बीज बन जाएंगे। इनको एक छोटे पॉलिथीन में इकट्ठा कर लीजिए। वही बीज आप जगह जगह फैलाइए। अगर देहरादून घूमने जा रहे हैं ना पापा मम्मी के साथ, तो वहाँ भी फैलाइए। किस इसमें बरगद है, पीपल है और बहुत सारे नीम है। जी। तो ये बीज थे जिनको आटे में क्यों मिलाया गया? इसलिए कि आटे को लेकर के चिड़िया खाएगी और चिड़िया के तो दांत नहीं होते ना, आपको पता है, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। तो ये जो बीज है ये ऐसे ही उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाएंगे एंड दे विल बी थ्रोन आउट इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा। यानी कि एक्सक्रीटा जब ये करेगी बर्ड हमारी, तो ये एक्सक्रीटा ही डिफरेंट जगह पर न्यू प्लांट्स को जन्म देगा। थैंक यू। धन्यवाद रेणु शर्मा जी, ये बहुत ही फ्रूटफुल डिमॉन्स्ट्रेशन था कि बच्चे आप लोग भी अपने घरों में जो खाते हैं उस बीज को आटे में मिलाकर रास्ते में कहीं ऐसी जगह पे जहाँ मिट्टी हो, रेणु जी, मिट्टी हो जहाँ पे, वहाँ पर, क्योंकि कोई भी बीज उर्वर जमीन हो वहीं पे पैदा हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर फर्श पर आप यहाँ फेंक देंगे तो कोई भी अच्छा से अच्छा बीज भी अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह से चाहे टीचर आपको कितना भी ज्ञान दे, अगर आपका मन भटका हुआ है तो वो ज्ञान आपके पास नहीं आएगा। टीचर चाहे कितना भी अच्छा पढ़ाए, आप तेज नहीं बन सकते हैं, आप मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो जो चीज़ बताया जाए, कहीं भी ज्ञान, चलते फिरते उठते बैठते, आपके रिश्तेदार आते होंगे, मामा चाचा ताऊ जो भी, वो जो बताते हैं अच्छी बातों को सीखते जाइए। वो धीरे धीरे जो है आप ज्ञान के सागर को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। तो ये तो बातें हो गई डिमॉन्स्ट्रेशन की। अब हम लोग चाहेंगे इसको यहाँ से ये, अब देखिए आरजेएस के कार्यक्रम में चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी ने सबका स्वागत करने का एक कार्यक्रम रखा है। तो हम चाहते हैं कि अच्छे तरीके से जो भी इतनी दूर दूर से आए हैं और अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, उनका स्वागत भी भव्य तरीके से किया जाए। जब तक ये टेबल हटाया जाता है, नंद किशोर जी, हम लोगों के आरजेएसियन जो हैं वो विदेश जा रहे हैं और वो किताब हम लोग उनको प्रेजेंट करते हैं। अभी तो स्कूल के लिए किताब लाए हैं। एक किताब है जो नंद किशोर जी को इस बैठक में प्रेजेंट किया जाता है लंदन ले जाने के लिए। आप जानते हैं क्रांतिकारी जो रहते थे इंडिया हाउस में, भारत के क्रांतिकारी लंदन में इंडिया हाउस में रहते हैं, वहाँ एक लाइब्रेरी है, लंदन में लाइब्रेरी है। तो हम इसको और किताबें देंगे। अभी फिलहाल सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल की इस सकारात्मक बैठक में नंद किशोर जी को एक किताब प्रेजेंट करते हैं। अभी बोलिए। नंद किशोर जी आपको संबोधित करेंगे आरजेएस के बारे में, सकारात्मक आंदोलन के बारे में, और 11 अगस्त के कार्यक्रम में सब लोग इकट्ठे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे लिटिल फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों,
आप 1 मिनट के लिए मेरी बात जरा गौर से सुनिए। ये जो ग्रंथ हम लेके जा रहे हैं, ये आप लोगों का जो यहाँ पर कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा और जो भी इसका विवरण है इस किताब में होगा, और हम वो विदेश तक में आपका जो है इसका चर्चा होने जा रही है। तो कृपया आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखिए, और ये जो सकारात्मक भारत उदय का जो संकल्प है, ये सभी टीचर साहिबान इन बच्चों को टॉयलेट कैसे रखो। जो आदमी बोल रहा है, जो तुम्हारे पास आए हुए हैं, जो बात सुनाने को बोल रहे हैं, उनको सुनना चाहिए और फॉलो करें उनको, ताकि तुम्हें पता लगे कि ये क्या बोल रहे हैं। ये सभी अच्छा छोड़िए ये बातें, एक बात बताइए, आप में से कुरकुरे कौन खाता है? कुरकुरे हाथ खड़ा करिए जो कुरकुरे खाते हैं और लेस खाते हैं, जिनको खाना अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है? हाँ, तो इसको खाने के बाद में आप इसके जो कार्टन होते हैं, जो उसका रैपर होता है, कहाँ फेंकते हो? कहाँ फेंकते हो? हाँ, ये बात ही कहने वाला था। आपने पौधे तो लगाए हैं, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगर यही काम, क्योंकि प्रकृति के अंदर आपको पौधे लगाने से ज्यादा जरूरी है उनको उस तरीका का एनवायरनमेंट देना, उनको वैसा माहौल दे दीजिए, वृक्ष अपने आप उग जाएंगे। पहाड़ों पे और इस धरती पर पेड़ हमने नहीं लगाए थे, ये प्रकृति ने स्वयं ही लगाए थे, हमने सिर्फ उनका विनाश किया है। लेकिन अगर हम उसके लिए प्रॉपर सिर्फ उनको पर्यावरण दे दें तो वो अपने आप में ही वहां पर उग सकते हैं, उनमें इतनी क्षमता है। और पक्षियों में, परिंदों में, जानवरों में, सभी जो जीव हैं इस कार्य को भली भांति कर रहे हैं, और हम लोग सिर्फ जो मनुष्य हैं वो सिर्फ इसको खराब कर रहे हैं। इस तरीके के जो आपने पार्क में देखा होगा, हर एक जगह आपने पॉलिथीन डाला हुआ है, हर एक जगह वहाँ पे छोटे छोटे रैपर्स पड़े हुए हैं। अगर हम वो रैपर्स और पन्नियां पार्कों में ना फेंकें तो यही बहुत बड़ा काम होगा। वृक्ष तो अपने आप में सक्षम है पैदा होने के लिए। तो आप लोग आज के बाद में कहीं पे भी जाएं तो ये काम जरूर कीजिएगा कि कोई भी अगर इस तरीके की पन्नी सड़क पे फेंकता है, किसी पार्क में फेंकता है, गुटखा खा के फेंकता है, तो उसको कहिए अंकल जी प्लीज ये काम मत कीजिए, आप हमारे जो है पेड़ों को खराब कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो लगाई गई जो ये वनस्पति है उसको खराब कर रहे हैं। तो ये काम अगर आप करेंगे तो ये एक वृक्ष नहीं, ये हजारों वृक्ष लगाने का कार्यक्रम होगा। ये इन शब्दों को मैं आप लोगों को पहचानना चाहता था, इसलिए मैंने ये बातें कही हैं। तो ये अगर कार्यक्रम को अगर हमने सफल बनाना है तो ये सिर्फ फोटो खिंचाने तक का सेशन नहीं होना चाहिए, ये एक मैसेज है जो सकारात्मक भारत का जो है मिशन, उसके अंदर ये पूरी दुनिया में फैलना चाहिए कि हमें इस चीज को खराब करने की बजाय अगर हम सिर्फ उसको खराब ही ना करें तो प्रकृति सक्षम है अपने आप को समृद्ध करने में, अपने आप को प्रिजर्व करने के अंदर। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। और अब जो है स्वागत समारोह शुरू हो रहा है, और मैं चाहूँगा कि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लोगों का भी स्वागत हो। तो चौधरी साहब ने इंतज़ाम किया है, तो मैं बुलाना चाहूँगा चौधरी साहब को। मैं बुलाना चाहूँगा आज के मुख्य अतिथि सुरजीत सिंह सिद्धेवार जी को, कि चौधरी साहब उनका स्वागत है। अब मैं बुलाना चाहूँगा सरमीक सिंह जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं, बायोडाइवर्सिटी डिपार्टमेंट से। अब मैं बुलाना चाहूँगा रेणु शर्मा जी को, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। और जब इन्होंने बताया
देवी में बहुत कलाकार लगे हुए हैं इस मंच में। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे डॉक्टर और इसी में अम्बेडकर हैं स्वतंत्र त्यागी अकेले आए मैं नीरू शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा। नीरू शर्मा जी का स्वागत करेंगे। जी का स्वागत चौधरी साहब करेंगे। अच्छे से लिखिए, अच्छे से फोटो लंदन किताब जा रही है, अच्छे से लिखिए, क्लोजअप में लिखिए, ये लंदन में दिखाएंगे सिल्वर दिल थाम कर बैठिए। दिल थाम कर, दिल है कहाँ दिल होता है? इधर होता है, इधर होता है। किसी बच्चे ने बताया कि मेरा दिल भांगे तो डॉक्टर के पास ले जाना। हमारा दिल लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये यहाँ पे है, ठीक है ना? तो दिल से दिल कैसे मिलता है? जब हम ऐसे मिलते हैं, ठीक है? अब चौधरी साहब का जोरदार तालियां बजाइए। की उपस्थिति में एक घोषणा करेंगे। आप सभी बच्चे को आमंत्रित करेंगे। आज के मुख्य अतिथि आर्केशियन मोटिवेशनल स्पीकर सुजीत सिंह धन्यवाद आपके लिए कहेंगे कि आप आमंत्रित करेंगे। सर तेरा ये सुनिए, मैं सुरजीत सिंह दीदेवार आरजीएस पीबीएस की तरफ से श्री सैनी जी को और उनके इस परिवार के जो सदस्य हैं, जितने भी टीचर्स हैं और जो बच्चे इनके साथ आ सकते हैं, आना चाहें, अगर उन्हें पेरेंट्स अलाउ करें, तो 11 अगस्त को झंडेवाला के अंदर पूरा इन्विटेशन के साथ
आपको इनवाइट किया जा रहा है। शारदा ऑडिटोरियम है, आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, पर आपकी टीचर्स और आपके अगर पेरेंट्स भी आना चाहें तो आप सभी का सर। और मैं जहाँ पर सैनी जी आपको एक बार और निवेदन तो कर रहा हूँ, पर आपका भी और सभी टीचर्स का भी पूरा आपको स्पेशल इन्विटेशन दे रहा हूँ, क्योंकि आपको भी बच्चों को लाना है। इनका तो ऑर्डर होगा, मेरी विनती है इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप सबको पहुंचना है। सभी जोर से तालियां बजाएंगे, जोर से। वहाँ पर आप अगर बच्चे को कार्यक्रम तैयार करके लाएंगे तो आपको 8 से 10 मिनट का समय दिया जाएगा। बच्चे अपनी तरफ से कोई स्पेशल प्रोग्राम बना के लाएं जो देश के हित में, बच्चों के हित में होगा और राष्ट्र के हित में होगा, सिर्फ एजुकेशन के ऊपर हो और एक नई जीवन के पद्धति के ऊपर हो। उसके लिए भी आपको निमंत्रण दिया जाता है। अगर आप तैयार करके लाएंगे 8 से 10 मिनट का आपको उसमें समय दिया जाएगा। धन्यवाद। आपके बारे में कुछ बोलेंगे? देखिए कितनी दूर दूर से हमारे बीच में आपको बताने के लिए अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर आए हैं। आरजेएस सकारात्मक भारत जो संस्था है उसके सभी यहाँ पर व्यक्ति हैं, तो तुम्हें उन सभी चीज़ों को ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुन करके वो बातें अपने घर पे ले जानी है, अपने माता पिता को बतानी है। और अभी तुम्हारे सभी के फोटो इस किताब में छपेंगे और ये बहुत दूर दूर तक पूरे हिंदुस्तान में किताब जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो प्रिंसिपल महोदय हैं वो अपने स्टाफ को अच्छी तरह से टाइट करके रखें और जो स्टाफ है वो बच्चों को टाइट करके रखें, ताकि सभी साइलेंट होकर के हर बात को ध्यान से सुने। अभी आप एक नारा लगाएंगे। हाँ, ये ले लीजिए, बाद में नारा लगाइए। ये देखिए आरजेएस की पुस्तक जो है ये बैंकॉक और वो कनाडा में राकेश सैनी जी आपके सुपुत्र जो हैं, जो यहाँ के एमडी हैं, राकेश सैनी जी जाने वाले हैं कनाडा। ये किताब जो है कनाडा जाएगी, चौधरी साहब को समर्पित की जाती है जो स्कूल के चेयरमैन हैं। यानी इसके अंदर जो ग्रंथ के अंदर है वो पूरे विश्व में पहुंचेगी। और हम लोगों के वेबिनार में अलग अलग देशों के लोग जुड़ते हैं। रात में 1:30 बजे जग के, अमेरिका में रात होती है 11 बजे से कार्यक्रम में वो 1:30 बजे उठकर कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो ये किताब देखिए कनाडा जा रही है और लंदन में ले जा रहे हैं नंद किशोर जी। ऑस्ट्रेलिया में खुद ही श्वेता गोयल जी हैं, वो आरजेएस एडमिन हैं हम लोगों की, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, लेक्चरर हैं। तो ये चौधरी साहब आप रखिए। स्कूल के बच्चे कल आइएगा तो ये किताब जरूर देख लीजिएगा, प्रिंसिपल मैम के पास रहेगा, निर्मला देवी जी के पास। और बच्चे जीवन में अगर हास्य नहीं है तो फिर सुरताल नहीं बनेगा। हम जो कदम ताल करते हैं, अगर कदम को हम बराबर नहीं रखेंगे तो हम गिर सकते हैं, हम लड़खड़ा सकते हैं। इसीलिए सुर ताल का बहुत जरूरी है। और जीवन में हास्य योग, लाफ्टर योगा, जिसको आरजेएस ने अडॉप्ट किया है, हम लोगों के बीच पॉजिटिव एम्बेसडर लाफ्टर के भी हैं, जो कि हास्य योग आरजेएस फैमिली की कराते हैं और उनका नाम है सत्येंद्र त्यागी जी। वेबिनार में जुगल जोड़ी यानी इनकी मिसेज सुमन त्यागी जी भी जुड़ती हैं। 11 अगस्त को अभी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, वहां पर लाफ्टर योगा का भी कार्यक्रम होगा, उसमें आप लोग शामिल होंगे। उससे पहले चौधरी साहब आपको एक नारा लगाएंगे वृक्षारोपण का। ठीक है, आ जाइए। पायल जी ऊपर आओ जरा। काजल आइए।
आइए प्रिंसिपल दे दी। आपने जो यहाँ पर बैठे हैं सबको जिंदा रखा है, इसलिए आपका स्वागत होना आवश्यक है, इसलिए इनका स्वागत कीजिए। निर्मला देवी जी प्रिंसिपल, टीचर है, काजल के लिए टीचर है काजल जी। सकारात्मक कार्य के लिए काजल जी का सम्मान हो रहा है। सकारात्मक कार्य के लिए काजल जी का, जो टीचर है सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल का, प्रिंसिपल मैम स्वागत कर रही हैं। देखिए जो अच्छा काम करेगा, जो व्यक्ति सभी के साथ में मिलजुल के रहेगा, तो उसका स्वागत करना या उसका मान सम्मान करना अति आवश्यक है। तो हम सबको भी एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। सब एक नारा लगाएंगे, जो राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे हो तुम्हारी आवाज सुनेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे फ्री है, चौधरी साहब से पूछ लीजिए। सैनी जी ने बोला भारत माता की, और आपने क्या बोला है? अरे वो मगर भारत है क्या? जल्दी पहले इसका मालूम है भारत क्या है? कहाँ बैठेंगे? हमारे हाथ के अंदर 5 उंगलियां हैं, और भारत जो है भा से शुरू होता है, हिंदी का भा। हिंदी पढ़ते हैं ना, वैसे तो पब्लिक स्कूल है, और काका का पढ़ा हुआ है ना वर्णमाला। भा का मतलब क्या है? सबसे पहले मेरी भाषा ऐसी जगह जहाँ हर 10 किलोमीटर बाद भाषा बदल जाती है। दूसरा है मेरी भाषा, पहले शांति से सुनो। दूसरा है मेरी भाषा, हर 10 किलोमीटर बाद मेरी भाषा बदल जाती है। तीसरा है मेरा भोजन, आपने कुछ बोला हर नहीं? 10 किलोमीटर बाद मेरा हाँ भोजन वही बदल छूट जाता गया, है। मुझे ध्यान आ रहा है। मेरा मतलब हम सबका यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, चौथा है भजन, क्योंकि कैमरे में हर 10 किलोमीटर बाद मेरा भजन बदल जाता है। मगर एक पांचवा क्या है? वो एक है कि हम सब अलग अलग विचार के होते हुए भी भारतीय हैं, भारतीय हैं, भारतीय हैं, इसीलिए भारत माता की जय। ये भारत माता। और अब मैं आप सबको एक नई चीज देता हूँ। आपको खुशी जो है, जो स्वीकार होनी चाहिए, खुश रहने से, मुस्कुराहट रहने से, अपनी भावना से। और अगर आर्टिफिशियल भी हंसेंगे, वो भी मेरे जीवन में कैसा लाभदायक रहेगा, वो आपको लाखों रुपए इधर होगा। तो सिंह देवार जी का धन्यवाद आपके मुख्य अतिथि थे। और नीरू शर्मा जी 2 शब्द वृक्षारोपण पर बोलेंगे। पहले आप अच्छे बच्चे कैसे बनते? अच्छे बच्चे कैसे? मुंह पे उंगली कैसे? बस ऐसे ही रहना, ठीक है? अब कोई शोर नहीं करेगा, ठीक है? बहुत अच्छा। अभी हमने पेड़ लगाए ना? अभी हमने पेड़ लगाए। पेड़ लगाने से हमें क्या मिलता है? क्या? ऑक्सीजन। और भी कुछ मिलता है? वेरी गुड। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें क्या लगाना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है ना? अब अपने अपने घरों में जाएंगे, नानी दादी मम्मी चाची जहाँ भी कहीं भी जाएंगे, तो आप सबको कहेंगे एक एक पेड़ लगाओ। एक से ज्यादा नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पेड़। सब लगाएंगे? प्रॉमिस?
अच्छा, अभी आपको ना मैं एक दोहा सिखाती हूँ, ठीक है, गुरु और शिष्य के बीच में, ठीक है, आपने सुना भी होगा। गुरु गोविंद दो खड़े, मैं बोलूंगी आप पीछे बोले, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु अपने, गोविंद दिए दिखाए। इसका मतलब पता है आपको? अच्छा ये बताओ, आप सुबह सुबह उठ के अपनी मम्मी पापा के पैर कौन छूता है? अरे वाह, जो जो नहीं छूता वो छुएंगे। ओनली फॉर बॉयज, यानी कि लड़का अपने अपने मम्मी पापा के पांव छुएंगे, ठीक है। जो लड़कियां हैं, और बच्चों 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 बच्चों, मैं बेटे बातें बाद में, ठीक है, बाद में। जो लड़कियां हैं वो राम राम बोलेंगी, जो लड़के हैं अपने मम्मी पापा के पांव छुएंगे। अगर हम मम्मी पापा के पांव छुएंगे तो हमें क्या मतलब क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मम्मी पापा के जब हम पांव छूते हैं तो क्या मिलता है? वेरी गुड। अब हमारा पहले गुरु कौन है? तो उनकी क्या करनी चाहिए हमें? सेवा। कौन कौन करेगा? जो नहीं करता वो कल से शुरू कर दो करनी, ठीक है। भारत माता की, भारत माता की। तो बच्चों ये नारे तो हो गए, लेकिन जीवन में जैसा मैं बता रहा था कि हास्य जरूरी है, और हास्य के साथ अगर योग लगा दें तो वो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। सत्येंद्र त्यागी जी छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे हंसने का। आप कैसे हंसते हैं, जरा हंस के दिखाइए तो। बच्चों अब सुनो, मैंने आपको पार्क में हंसी योग कराया था। अब सुनिए, हंसी भगाए रोग, कर लो लाफ्टर योग। मेरे पीछे पीछे बोलना, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। इसी कारण हम सब इस निर्मल हंसी के भागीदार बन रहे हैं। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना है, दुख सुख में सम रहकर हम सब सदा इसी प्रकार हंसते और हंसाते रहें, रोज स्कूल में आते रहें। आपको सबको पता होगा, आपने पार्क में आज वृक्षारोपण किया है, ठीक है। इसीलिए आपके लिए एक तारीफ बनती है। सब ऐसे ऐसे उंगली कर लीजिए और मेरे पीछे बोलिए, तारीफ कीजिए अपनी, कीजिए, हंस के कीजिए, अपनी भी कीजिए और सामने वाले की भी कीजिए। ये हमारा आरजेएस का मंच है, सिल्वर पब्लिक स्कूल में है। हमारा ग्रंथ एक आ गया है, दूसरा भी आ गया है, तीसरा आएगा 11 अगस्त को। सबको हमारे यहाँ जहाँ पे बुलाया जा रहा है वहाँ पर सभी अपने पेरेंट्सों को लेकर आएंगे। कम समय होने के कारण मैं आपको लाफ्टर क्लास कराता रहूँगा। ऐसे ही पिछली बार में याद है सबको, मैंने लाफ्टर कराया था। ठीक है, ठीक, धन्यवाद जी, धन्यवाद। कभी करवाएंगे, समय बहुत हो लीजिए सर। ये तो चलता यहाँ नहीं, आप चलाइए तो लीजिए। तो बच्चों इस तरह से एक बार बोलिए RJS।
आरजेएस का पूरा क्या होता है? राम जानकी संस्थान। राम जानकी संस्थान, जहां राम भी है और जानकी भी है, ठीक है ना। तो सकारात्मक सकारात्मक सकारात्मक, सकारात्मक की अंग्रेजी, सकारात्मक की अंग्रेजी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहिए। और अभी पॉजिटिव सॉन्ग सुनिए। रेणु शर्मा जी एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हैं। सब बच्चे खड़े होके मेरे साथ डांस करेंगे, सब करेंगे। जाओ इसको तेज बज सकता है, जा रही है आवाज कुछ? यही सॉन्ग आप अपने में चला दो, फोन में तेज बज जाएगा। आवाज बहुत कम आ रही है, ये आपको सही करूँ? नहीं मेरे से तो मोबाइल है, ये तो स्मार्ट मूविंग ना, हमारा मेरा कोई वॉल्यूम कम है। चलिए कोई गीत गा दीजिए। चलिए